दोस्तों, कई बार हम न्यू हैबिट्स को बिल्ड करने के बाद उसे कुछ दिनों में ही क्विट कर लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है ज्यादातर लोगों के लिए। आप ऑलरेडी सुने होंगे कि अगर बड़े सक्सेस पाना है तो एक्शन भी बड़े बड़े लेना पड़ेगा, जिसके वजह से हम ज्यादातर छोटी छोटी डिसीजन को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम यही जान नहीं पाते कि यही छोटे छोटे डिसीजन और स्मॉल हैबिट हमारे लाइफ में कितना रिमार्केबल रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके वजह से हमारा लाइफस्टाइल, बिहेवियर और आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल के रख देता है। Hey guys, welcome back to my channel. Today we are talking about Atomic Habits by James Clear. इस बुक से आज हम जानेंगे कि कैसे स्मॉल एफर्ट के जरिए बड़े बड़े इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कोई भी हैबिट को हम बीच में ही छोड़ देते हैं? क्यों हम चाहकर भी कोई भी बैड हैबिट को हम क्विट नहीं कर पाते? और आखिर में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आइडेंटिटी को चेंज करके हम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। इस बुक के अंदर वो 6 की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से इन सारे प्रॉब्लम को समझ के हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1% रूल, यानी स्मॉल इंक्रीमेंट चेंजेस मैसिव रिजल्ट। आखिर ये 1% रूल है क्या और हमारे लाइफ में ये कितना मैटर करता है? अगर मैं आपको पूछूं एक दिन में आप खुद को कितना बेटर कर सकते हो, कम से कम 1%। सेल्फ इंप्रूवमेंट या फिर इफेक्टिव हैबिट को अगर बिल्ड करना चाहते हो तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% भी इंप्रूवमेंट करते हो तो साल के आखिर में आप 37 टाइम और भी ज्यादा बेहतर हो चुके होंगे। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लियर, कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में काम नहीं आता, वो कहते हैं कि हमारे डेली हैबिट पर भी अप्लाई होता है। हैबिट यानी गुड हैबिट और बैड हैबिट हो गया। आपको ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता ही होगा। ठीक सिमिलर तरीके से ये भी काम करता है। कंपाउंड इफेक्ट जो होता है स्लोली ओवर टाइम द पीरियड एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। और ये कैसे क्रिएट करता है आइए इसको समझते हैं। शुरू में ऐसे बिगिनर के लेवल हम कोई भी काम को जब शुरुआत करते हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट हमको दिखाई ना दे, पर ओवर टाइम द पीरियड ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप जॉब पाने के लिए कोई भी 6 महीने का कोर्स करते हो सकता है आपको शुरुआत में कुछ समझ में ना आए, या फिर ये भी हो सकता है जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो तो आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। तो जब हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं धीरे धीरे करके, तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है जॉब पाने के लिए। मैं बहुत ज्यादा पतला था और इसी वजह से मेरे सोसाइटी के लोग मुझे ये टोन मारे थे कि तू खाना नहीं खा रहा है क्या, तेरे बॉडी को खाना नहीं लग रहा है क्या। तो उनके बातें सुन के मुझे बहुत ज्यादा बुरा भी लगता था। मैंने डिसाइड किया कि मैं घर में एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगा। 6-7 महीने तक एक्सरसाइज करने के बाद मुझे उसका रिजल्ट कुछ भी देखने को नहीं मिला, पर 1 साल तक कंटिन्यूसली करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला। उस वक्त मुझे कंपाउंड इफेक्ट के बारे में पता नहीं था। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। नंबर 2, द प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। ये साउंड सुनने में बहुत ज्यादा फैंसी लग रहा है। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, फॉरगेट अबाउट द इंस्टेंट रिजल्ट। ऐसा क्यों होता है कोई भी काम को करने के बाद हम उस काम को छोड़ देते हैं कोई भी रिजल्ट ना दिखाई देने पर? यहाँ पे जेम्स क्लियर इस फिगर से हमको समझाते हैं हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन या इमेजिनरी का रास्ता बहुत ही सीधा और लीनियर दिखता है, लेकिन असल में ये रास्ता बहुत ही लंबा, टेढ़ा और उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। जेम्स कहते हैं कि हैबिट तब तक कोई विजिबल रिजल्ट शो नहीं करता जब तक हम उस कंफर्ट जोन की सीमा को तोड़ ना दे, और इसमें काफी समय लगता है। और इस लंबे टाइम पीरियड में हम कई बार डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। इसी वजह से कोई भी रिजल्ट ना दिखाई देने पर उस काम को हम बीच में ही छोड़ देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आज का टाइम जो जनरेशन है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जनरेशन है। दैट मीन्स आपको जो कुछ भी चाहिए आपको इंस्टेंट ही मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पिज्जा चाहिए आपको 30 मिनट के अंदर मिल जाता है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन में परचेस करते हो तो आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाता है। या फिर अगर आपको किसी के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, तो आप इंटरनेट का यूज करके आप पता लगा सकते हो। ठीक इसी तरह आपको जो कुछ भी चाहिए आपको इंस्टेंट ही मिल जाता है। इसी वजह से हमारा ब्रेन भी इस तरह ट्रेंड हो चुका है। हमको ये लगता है हम जो कुछ भी करेंगे हम अपने लाइफ के तो हमको सब कुछ इंस्टेंट ही मिल जाएगा, पर रियलिटी केस में ऐसा नहीं होता। जब हम अपने हैबिट के ऊपर अपने स्किल्स के ऊपर काम करने लगते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, जिसकी वजह से उस काम को हम छोड़ देते हैं। मैंने भी यही गलती की थी। जब मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया तब मैं यही सोच के बना रहा था 1-2 वीडियो अपलोड कर दूंगा तो बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएगा। तो जब रियलिटी केस में जब मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया तब ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उस चैनल को भी छोड़ दिया था। तो ये जो चैनल है मैं खुद को इंप्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए और वैल्यूएबल कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। नंबर 3, द साइकिल्स ऑफ हैबिट। यहाँ पे जेम्स क्लियर हैबिट को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 क्रेविंग, नंबर 3 रेस्पॉन्स एंड नंबर 4 रिवॉर्ड। क्यू जो होता है हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है एक्शन लेने के लिए। क्रेविंग जो होता है हैबिट को इंप्रूव करने के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, यानी डोपामिन रिलीज करता है। और रेस्पॉन्स वो हैबिट होता है जिसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। और रिवॉर्ड हमारा एंड गोल होता है।
इस 4 हैबिट को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए जेम्स क्लियर 4 लॉ ऑफ बिहेवियर चेंजेस के बारे में समझाते हैं। नंबर 4 लॉ ऑफ बिहेवियर चेंजेस। इस 4 लॉ ऑफ बिहेवियर चेंजेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। आप रिलेट कर सकते हो क्यू के साथ। जैसे कि मैंने कहा, क्यू जो होता है हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है एक्शन लेने के लिए। पर ब्रेन कैसे ट्रिगर करेगा कोई भी एक्शन लेने के लिए? मुझे बुक पढ़ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, मैं ये जानता हूँ ये एक गुड हैबिट होता है, तो इस हैबिट को मैं अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो बुक मुझे पढ़ना है उस बुक को लेके अपने बेड के पास रखता हूँ। मैं ये जानता हूँ जब मैं सोने जाऊंगा मेरी नजर उस बुक के ऊपर पड़ेगी, तो मैं कम से कम उस बुक को पढ़ लूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं अपने बुक को लेके अपने बेड के पास रखा तो ये ऑब्वियस हो गया, यानी कि श्योरिटी हो गया कि मैं उस बुक को पढ़ लूंगा कम से कम। चलिए इसको दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको सुबह उठना है 5 बजे। आप ये चाहते हो कि इस हैबिट को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तो इसके लिए आप क्या करोगे? 5 बजे अलार्म दोगे। हो सकता है आपकी नींद 5 बजे ना खुले, तो इसके लिए 5-10 बजे और एक अलार्म दोगे ताकि आपकी नींद पूरी तरह से खुल जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आप अलार्म दिए तो ये ऑब्वियस हो गया, यानी कि श्योरिटी हो गया कि आपकी नींद 5 बजे खुल जाएगी। ठीक इसी तरह हम अपने हैबिट को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियस करना पड़ता है। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। आप रिलेट कर सकते हो क्रेविंग के साथ। जैसे कि मैंने कहा, बुक पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, सो इस हैबिट को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए? सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं वेराइटी कलर्स का हाइलाइटर यूज करता हूँ या फिर स्टिकी नोट का यूज करता हूँ, ताकि कोई भी इंपोर्टेंट पॉइंट को भी मार्क कर सकूं और देखने में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप स्टूडेंट्स को देखोगे जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, अगर उनके नोटबुक देखोगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। वो इसलिए क्योंकि वो वेराइटी कलर्स का पेन यूज करते हैं, वेराइटी कलर्स का हाइलाइटर यूज करते हैं या फिर स्टिकी नोट यूज करते हैं, ताकि इंपोर्टेंट पॉइंट को भी मार्क कर सके, साथ ही साथ देखने में भी अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा लगता है। नंबर 3, मेक इट इजी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं हाइलाइटर्स का यूज करता हूँ या फिर स्टिकी नोट का यूज करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिमाइंडर करने में। नंबर 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। सो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद को प्रोक्रेस्टिनेट भी करता हूँ। सो जब भी मैं खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ या फिर खुद को एक्सक्यूजेस देता हूँ, सो उसी वक्त मैं क्या करता हूँ कि उसका ऑल्टरनेट तरीका यूज करता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज बुक पढ़ने का मन नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ, ताकि अगर मैं बुक ना पढ़ पाऊँ तो कम से कम ऑडियो बुक से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा। नंबर 5, फोकस ऑन सिस्टम। यहाँ पे जेम्स क्लियर कहते हैं हम अपने गोल्स के ऊपर फोकस ना करके हम अपने सिस्टम के ऊपर फोकस करना चाहिए। पर ऐसा क्यों? जैसे मैंने कहा था, जब मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया तो मैं यही सोच के बना रहा था कि 1-2 वीडियो अपलोड कर दूंगा तो वो बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, तो बहुत सारे व्यूज मिल जाएगा, तो मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं उस काम को छोड़ दिया था। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या गलती किया था, तो यहाँ पे मैं अपने सिस्टम के ऊपर फोकस ना करके मैं अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर रहा था, जिसके वजह से मैं उस काम को छोड़ दिया था। यहाँ पे सिस्टम यानी कैमरे के सामने कैसे बातें करना है, कॉन्फिडेंटली कैसे बातें करना है, स्टोरी टेलिंग कैसे किया जाता है, एडिटिंग कैसे किया जाता है, इन सारे छोटे छोटे स्टेप को हमको सीखना पड़ता है। नंबर 6, शेप योर आइडेंटिटी। यहाँ पे जेम्स क्लियर इस फिगर से हमको ये समझाते हैं, आउटकम हमारा रिजल्ट यानी हमारा गोल होता है, प्रोसेस आप रिलेट कर सकते हो हैबिट और सिस्टम के साथ, और फाइनल में आइडेंटिटी को आप रिलेट कर सकते हो बिलीफ के साथ। वेट गेन करना या कुछ अचीव करना हमारा आउटकम होता है, इसको हमारे गोल भी कह सकते हैं। प्रोसेस वेट गेन करने के लिए डेली जिम जाना, हेल्दी खाना, डाइट मेंटेन करना और रोज एक्शन लेना या अपने हैबिट्स के ऊपर काम करना हमारा प्रोसेस होता है। और आखिर में हम अपने आइडेंटिटी को चेंज करना, यानी अगर आपको डीपली कॉन्फिडेंस है कि जो आप चाहते हो वो आप डिजर्व करते हो, तो आपका ये बिहेवियर, हैबिट्स और रिजल्ट आपके उस बिलीफ को फॉलो करेगा। हमारे बिलीफ को चेंज करना मतलब हमारा आइडेंटिटी को चेंज कर देता है, तो हमारा ज्यादातर फोकस हमारा बिहेवियर और हैबिट्स के ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।